हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु, मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने यीशु, मैं तेरा हूँ। आज का संदेश प्रभु के दास OM माथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने सकायदा किया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज का मनन के लिए इब्रानियों का किताब 2 अध्याय इसका 14-15 पद हम लोग पढ़ना चाहता है। बाइबल का एक किताब है इब्रानियों का पत्रिया, इसका 2 अध्याय 14 और 15 पद मैं पढ़ूंगा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लघु के बागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सगाबागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 15 पद, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में बसे थे, उन्हें छुड़ा ले। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहां पर लेखक ने क्या बता रहे मालूम है? यीशु मसीह क्यों मनुष्य बन करके आया, ये बातों को उन्होंने समझा रहा। हमें मालूम है यूहन्ना रचित समाचार 1 अध्याय में बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। उसका 1 अध्याय इसका 14 पद में यूहन्ना रचित समाचार बताता है, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। इसका मतलब आदि में जो वचन था, जो वचन परमेश्वर था, वो देहधारी होकर के हमारा बीच में डेरा किया। वही बात मत्ती रचित समाचार और लूका रचित समाचार में है। स्वर्गदूतों ने बताया, दाऊद का नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, इसलिए डरो मत। सारा मानव जाति को उद्धार देने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। अभी यही बात यहां पर लेखक ने बता रहा, क्यों उन्होंने मनुष्य बन करके आया, उसका कारण बता रहा। जो लड़के मांस और लघु के बागी है, हम लड़के हम बताता है, मनुष्य के बारे में बताता है। हम सब जो मांस और लघु के साथ जीवन बिताता है। मुझे सुनने वाला सभी मनुष्यों में, सभी भाइयों बहनों में मांस और लघु है। तो हम मांस और लघु के साथ जन्म लिया, साथ साथ पाप के साथ जन्म लिया, और हमें पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह भी मांस और लघु के बागी होकर एक मनुष्य बनकर के धरती पर जन्म लिया। यह बात यहाँ पर लेखक ने बता रहा। इसके बाद में उन्होंने किया हुआ सबसे बड़ी बात क्या है, ताकि मृत्यु के द्वारा उन्होंने 33.5 साल अपना जीवन बिताने के बाद क्रूस पर अपना जान कुर्बानी किया। सारा मानव जाति के लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान दे दिया। और बलिदान करने का कारण बताता है, यहाँ बताते हैं, मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। किसको मृत्यु पर शक्ति मिली थी? ओ शैतान को, अर्थात शैतान को जो निकम्मा कर दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह का मृत्यु तक, यीशु मसीह धरती में आने तक शैतान जो मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला था, मृत्यु को दिखा करके मनुष्य को डराता था। अभी मृत्यु आ जाएगा, हर एक मनुष्य मृत्यु से डरता,
मरना कोई नहीं चाहता। 90 साल का 100 साल का मनुष्य भी जो मृत्यु का बात सुनकर डर जाता है। प्यारे भाइयों, लेकिन क्रूस पर हुआ बात क्या मालूम है? ध्यान सुनिएगा। जो शैतान को निकम्मा कर दिया। आज कई लोग शैतान को डरते हैं, शैतान का बातों को डरता। डरने का जरूरत नहीं। आज आपको मृत्यु से डरने का जरूरत नहीं। क्रूस पर यीशु मसीह मानव जाति के लिए अपना जान देने के द्वारा मृत्यु को निकम्मा कर दिया। प्यारे भाइयों, आज शैतान को मृत्यु के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 15 पद में बताता है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में बसे थे, मतलब मृत्यु का डर से मनुष्य जो जीवन बिता रहा था दास के रूप में, गुलाम के रूप में, क्योंकि मृत्यु आएगा। वो शैतान हमेशा डराता है, मृत्यु आएगा, वही डरावना, वो उससे मनुष्य डर जाता था। लेकिन बता रहा, वो मृत्यु का जो दासत्व है उसमें फंसा हुआ मनुष्य को यीशु मसीह छुड़ा लिया। आज का संदेश ये भाई लोग, हम लोग बराबर सुसमाचार का संदेश दे रहे। सारा मानव जाति को पाप से बचाने के लिए, मृत्यु का जो डर से, मृत्यु का दासत्व में फंसा हुआ मनुष्य को बचाने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। आज शैतान को निकम्मा कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। शैतान से डरने का जरूरत नहीं। शैतान को आपका होठों में लेने का जरूरत नहीं। शैतान शक्तिहीन हो गया, निकम्मा हो गया, काम का लायक नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद में जी उठा तीसरा दिन और स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर का दागिनी और शक्ति का जगह पर सारा मानव जाति के लिए विनती करते हुए, अपना बच्चों के लिए हमेशा विनती करते हुए हमारे लिए सुंदर घर बना रहा आज स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। इसलिए मुझे सुनने वाला भाई लोग, अभी मृत्यु को डरना नहीं। मृत्यु हमारे ऊपर आने दीजिए, कोई डरने का जरूरत नहीं। प्रेरित पौलुस ने बता रहा, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ। उनको मृत्यु का कोई डर नहीं था, क्योंकि मरने के बाद वे स्वर्ग में जाने वाला। मुझे भी मालूम है, आज मर जाएंगे तो मैं स्वर्ग में जाने वाला। इसलिए हम लोग हिम्मत के साथ कहे, हम मृत्यु को डरेंगे नहीं। यीशु मसीह का बेटा बनकर वचन के अनुसार विश्वास के साथ जीवन बिताएंगे। आज का संदेश आज सबको आशीष का कारण होने पाए, यही प्रार्थना के साथ मेरा वचन को समाप्त कर रहा हूं। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आमीन।